नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं संयुक्ता सिंह चौहान जी, जो माल ब्लॉक है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, उसका एक गांव है अटारी। उस अटारी गांव की प्रधान है, साथ ही साथ वो प्रधान संघ की अध्यक्ष भी हैं। 2021 में उन्होंने चुनाव जीता था और उनका कैरियर जो था वो बैंकिंग में था। इंटरनेशनल जो बैंकिंग सेक्टर में वो नौकरी करती थी, वहाँ से छोड़ के वो प्रधान बनी। तो एक अलग टाइप की पूरी कहानी है। पहले इसको समझेंगे और फिर क्या क्या इन 4-5 सालों में उन्होंने अचीव किया, किस तरीके से उनकी राजनीति है, इस पर आज बात करेंगे। हालांकि हम लोगों ने एक बातचीत पहले भी की थी, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस समय कोविड चल रहा था और आपने अपने गाँव के लिए बहुत सारे काम किए थे। उस बातचीत में उसका जिक्र है क्योंकि वो कोविड के समय की है, तो आप लिंक को ओपन करके ज़रूर देखिएगा। संयुक्ता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। 2021 में आप प्रधान बनी, उसके पहले आप एक बैंक में सर्विस करती थी। प्रधानी का से लेकर बैंकिंग सर्विस से लेकर प्रधानी तक का जो वो सफ़र रहा, थोड़ा सा बताइए, क्या इंटरेस्टिंग रहा है? हमारी पढ़ाई जो MBA हमने किया मुंबई से किया, इंडिया यूरोप इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से। उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में हमने इंटर्नशिप करी थी और इंटर्नशिप के दौरान ही हमारी शादी तय हो गई थी। पढ़ाई ख़त्म हुई, इंटर्नशिप ख़त्म हुई और हमारी शादी हो गई। तो उसके बाद ये प्रधान बनने का जो एक सपना था कि गांव से जुड़ाव बचपन से रहा है, तो समाज से के लिए काम करना, समाज के प्रति जागरूक रहना, समाज की सेवा करना, ये एक अंदर से भाव शुरू से रहा है। अपने परिवार में भी देखा और यहाँ ससुराल में भी ये भाव रहा है, सेवा भाव रहा है। लोगों की मदद करना, यहाँ इस परिवार से मतलब लोग जुड़े रहे हैं, लगातार लोगों की मदद होती रही है। तो जब प्रधानी का चुनाव आया तो हमने अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि क्यों ना हम पढ़े लिखे हैं और अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करें और गांव की सेवा करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर शहर चले जाते हैं। गांव में रह के अपनी पढ़ाई लिखाई का जो इस्तेमाल है, कुछ गांव बदल सकें, कुछ विकसित, जो अभी मोदी जी कहते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत विकसित गांव द्वारा ही बनना संभव है। क्योंकि जब अपने गांव विकसित होंगे तो विकसित भारत का निर्माण जरूरी होगा। तो उसी दिशा में हमने प्रधानी का चुनाव लड़ा और प्रधानी का चुनाव जीते। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, जब गांव में हम अपना वोट मांगने निकलते थे तो अपने गांव में देखते थे, लोगों से मिलते थे, तो उनकी ज़रूरतें समझी, गांव की ज़रूरतें समझी कि समय बीतता है और अब आधुनिक युग में है। कुछ चीज़ें गांव में जो मिसिंग थी, जो होनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सरकारी बिल्डिंगें होती हैं, सुविधाएं होती हैं, समय रहते बदलता रहता है। तो वो एक मिशन लेके हम गांव में अपना काम करना शुरू किया। हर गांव की पहचान उसके पंचायत भवन से होती है। उस टाइम हमारा पंचायत भवन जर्जर स्थिति में था, 2 कमरे का पंचायत भवन था। और क्योंकि हर सरकारी काम पंचायत भवन में होता है, सरकारी अधिकारी आपके पंचायत भवन में बैठते हैं, आते हैं, तो एक पंचायत भवन बनाने का सपना था। और ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, या चिकित्सा हो या शिक्षा हो, रोजगार हो, कुछ ना कुछ करना है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हमें करना है। तो इसी दिशा में हमने पंचायत सचिवालय अपने गांव में बनाया, 8 कमरों का पंचायत भवन, जो कि एक सपना था, हमारे माल ब्लॉक में भी नहीं था। तो वो एक पहला पंचायत भवन हमने अपने गांव को दिया, जिसमें एक बहुत बड़ा मीटिंग हॉल है, पंचायत सहायक का कमरा है, पंचायत सचिव का कमरा है, बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, और 2 अतिरिक्त कक्ष हैं जिसमें महिलाओं की ट्रेनिंग हो सकती है, या जो समय समय पर ट्रेनिंग के लिए हम कार्यक्रम होते हैं उसके लिए कमरे हैं। बगल में हमने एक अपना अन्नपूर्णा भवन, जहाँ से गांव में राशन बंटता है, तो वो भी पंचायत भवन के बगल में ही उसको अन्नपूर्णा भवन बनवाया, कि जिसमें कि राशन लेने हर आदमी आता है, तो उसी के साथ साथ पंचायत सचिवालय आएगा, उसके 4 काम
पंचायत सचिवालय में हो जाएंगे। तो एक वन स्टॉप सेंटर, जैसे कि जन सेवा केंद्र होता है, या फिर एक ही जगह पे गांव के लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाएं, एक ऐसा सेंटर हमने अपने यहाँ बनाया। तो हमने पंचायत सचिवालय 8 कमरों का बनवाया, अन्नपूर्णा भवन बनवाया, बगल में ही पानी की टंकी जल जीवन मिशन द्वारा बनी, वो एक पोषण वाटिका बनवाई जिसमें तरह तरह के आयुर्वेदिक जो प्लांट्स थे वो लगवाए, वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भी वहीं बनवाया। अच्छा। जो कि पंचायत की ही जमीन थी और उस पर कोई भी निर्माण नहीं हुआ था, वो ऐसे पड़ी हुई थी। तो उसी हमने कहा कि इतनी सारी सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमें धरातल पे हम कैसे उतारें, हमारे पास जगह है। तो उसी दिशा में हमने काम किया कि सचिवालय बना लिया, अन्नपूर्णा भवन, पानी की टंकी, वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, पोषण वाटिका, बगल सामने आंगनवाड़ी है और अपना सरकारी स्कूल है। ये इस तरीके से हमने एक सेंटर जैसा पूरा बना के रख दिया जिससे एक सुरक्षित वातावरण मिले और सुपरविजन, मतलब कि निगरानी करना आसान हो जाए। क्योंकि हम अपनी पंचायत की देखरेख, निगरानी करना इसलिए जरूरी है कि जब आसपास सब चीजें रहती हैं तो सुविधा लोगों के लिए भी रहती है और हमें देखरेख करना भी आसान हो जाता है। अच्छा। कि बच्चों का मिड डे मील है कि भोजन उनको सही मिल रहा है या नहीं, या आंगनवाड़ी में पुष्टाहार बच्चों को नियम से घर पहुंच रहा है या नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर में कि गांव का सारा कूड़ा, कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, प्लास्टिक, ये सब सेग्रीगेशन होता है उधर। तो अपने मिनी सचिवालय में जो जाति प्रमाण पत्र हैं या निवास बनना है या किसी वो रोजमर्रे के जो कार्यक्रम जो काम होते हैं, तो वो एक ही जगह, तो गांव की सुविधा बनी। ये सब चीजें पहले नहीं थी, ये हमारे कार्यकाल में ही बनी। और एक हमने स्वास्थ्य उपकेंद्र अपने गांव में बनाया। अच्छा। और अपनी अटारी में 2 दिन बाजार लगती थी, तो उसमें बुधवार को, शनिवार को एक सामुदायिक शौचालय अपने वहीं बाजार के लिए कि सब आते हैं। तो उस तरीके का वातावरण अपनी ग्राम पंचायत को हमने दिया और इन्हीं बीते सालों में ही दिया, जो कि ये हमने स्क्रैच से शुरू किया। अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। क्योंकि हर प्रधान नाली, खड़ंजा, सड़क पे ही सीमित रह जाता है कि हर प्रधानी में हमको नाली, सड़क, खड़ंजा, ये ही विकास उसको लगता है। पर ये विकास नहीं है। जो अपनी सरकारी इमारतें हैं, जो योजनाएं सरकारी आ रही हैं, आपको सरकारी जो फंड आ रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए और कैसे किया जाता है, तो उसका अनूठा उदाहरण हमने अपनी ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया। अच्छा। एक और चीज थी हमारे मन में, क्योंकि माल ब्लॉक लखनऊ से बहुत नजदीकी है और महिला आरक्षित सीटें तो होती हैं, पर महिला अपना प्रतिनिधित्व खुद नहीं करती। ये एक बड़ा चुनौती थी, क्योंकि 67 माल ब्लॉक में पंचायतें हैं, जिसमें से 25-30 महिलाएं होंगी। पर हम कह सकते हैं कि अकेली महिला प्रधान हम ही हैं, जो अपने निर्णय हम स्वयं लेते हैं, अपनी प्रधानी हम खुद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पति सहयोगी के रूप में रहे तो अच्छा है, पर महिला को जब वो पद पे होती है तो उसको अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। तभी आप अपने पद की गरिमा या उस पद के लिए आप चुने, जिसके लिए आप चुने गए हैं, तो आप उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। क्योंकि अपने क्षेत्र में हम देख रहे हैं, विधायक महिला पर पति चला रहा, पुत्र चला रहा, ब्लॉक प्रमुख जो है महिला पर वो उनके हस्बैंड चला रहे, प्रधान महिला पर उनके पति चला रहे। तो ये अब हम लोग 21वीं सदी में हैं और परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण की हम महिला बात कर रहे हैं, और महिला कब अपने निर्णय स्वयं लेगी? वो आधी आबादी है और अपने पद पे आप तभी जाएं। महिलाओं से हमारा यही इन बीते सालों में ये गुजारिश रही कि आप उस पद पे हैं तो उस पद की गरिमा के लिए आप अपने निर्णय स्वयं लें। बहुत छोटे छोटे निर्णय होते हैं कि अगर आपने गांव में खुली बैठक बुलवाई और उसमें सभी लोगों को बुलाया, सभी लोगों की राय ली कि गांव में क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरत है, तो खुली बैठक में आप सबसे राय मशवरा करके अपनी कार्य योजना में, जो साल भर की कार्य योजना बनती है, उसमें वो सब बिंदु डलवाइए। तो ये छोटे छोटे जब आप निर्णय लेना शुरू करते हैं तो आपको अपने अंदर एक आत्मबल महसूस होता है और महिला सोचती है कि जैसे हम घर के काम कर सकते हैं, बाहर के भी कुछ निर्णय हम ले सकते हैं। पति
अगर पति सहयोगी के रूप में काम करे तो अच्छा रहता है, पर वो सारे निर्णय प्रधानी के स्वयं लेने लगे और वही पत्नी प्रधान सिर्फ हो जाए तो वही प्रधान हो जाए, तो ये ठीक नहीं है अब आज के समय में। अच्छा, और क्या अभी आपके मन में है आपके अपने गांव के लिए आगे करने का? अभी गांव में हम अपने घर में एक बारात घर सोचा था, और बारात घर की ज़रूरत हर गांव को रहती है, क्योंकि गांव में जो बारातें आती हैं तो कोई अगर लड़की की शादी है तो वो पूरे गांव का दामाद हो जाता है। तो उस उन बारातियों को ठहराना, रुकाना, उनकी वो करना, तो बारात घर की इच्छा थी, क्योंकि अभी तक हमने अपने गांव में जो बजट हम लाए किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से हमने काम किया। बहुत सारे प्लान इंडिया है या युग दृष्टि संस्था है या वात्सल्य है, इन सब एनजीओस के माध्यम से थोड़ा बहुत हमको सहयोग भी रहा, और बाकी सरकार के माध्यम से जो सहयोग रहा, तो जो बजट रहता था उसी के अकॉर्डिंग हमने अभी तक, तो ये बारात घर बनाने की इच्छा है कि अपने गांव को एक बारात घर बना के दें। और बाकी तो हमने लगता है कि जो सोचा था, जो चीज़ें होनी चाहिए थी सुविधा, तो वो अब हर घर जल पहुंच चुका है, हर घर नल है, और महिलाओं को समझ लीजिए अब कूड़ा फेंकने के लिए भी बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, कूड़ा गाड़ी गांव में चलती है, तो उसकी भी सुविधा हो गई है। तो हर तरीके की सुविधा जो पिछले 4 सालों में नहीं थी, बहुत गांव की सूरत अब बदल चुकी है, तब में और अब में, तो ये परिवर्तन गांव में आया है। अच्छा, ये तो थी गांव की कहानी। अब आपकी राजनीति की कहानी क्या है? थोड़ा गांव से निकलिए और बताइए कि राजनीति में आप आगे क्या करना चाहती हैं? हमारा परिवार, आप संघ से भी जुड़ी हैं। जी जी, हमारा परिवार राजनीतिक रहा है। शुरू से हमारे जो बाबा ससुर भी रहे वो जनसंघी थे, और उन्होंने मलिहाबाद से, उस समय दीपक चुनाव चिन्ह हुआ करता था, उन्होंने दीपक चुनाव था, कुंवर रणवीर सिंह चौहान, उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय, और उसके बाद हमारे ताऊ ससुर राजनीति में रहे, और हमारे जो ससुर साहब हैं वो भी ब्लॉक प्रमुख रहे माल के, हमारी जो सास हैं वो भी अटारी की प्रधान रही। तो परिवार में सभी लोग किन्हीं दायित्वों पर रहे हैं, जैसे ताऊ ससुर हमारे कोऑपरेटिव बैंक के, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रहे, तो वो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। और हमें ये था कि हमें स्क्रैच से शुरू करना है। तो एक होता है ना आजकल नेपोटिज्म चला है कि परिवार से आप हैं तो आप सीधे विधायक बन जाओ या सीधे कोई पद ले लो, तो हमें था कि हमें नीचे से शुरू करना है, और नीचे से जैसे इंटर्नशिप करी जाती है एक कंपनी में, तब आप बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वही ये प्रधानी हमारे लिए एक इंटर्नशिप जैसी थी। 5 साल हमारे ग्राउंड पे सीखने के लिए थे कि ज़मीन पे कैसे काम होता है, कैसे काम कराया जाता है, कैसे योजनाएं आती हैं, कैसे इम्प्लीमेंट की जाती हैं, और लोगों तक आप कैसे उनकी मदद करते हैं, और कैसे ये एक आप समझ लीजिए वार्म अप एक्सरसाइज समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। तो ये अभी हमारी शुरुआत बहुत अच्छी रही है, काम करने का जज्बा और जुनून शुरू से हमारे अंदर था, और परिवार से भी ये मिला, और आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे आगे जो ईश्वर की कृपा रही तो बहुत सी जो भी आते जाएंगे, सब में चीज़ें आजमाते जाएंगे। एक्चुअली संयुक्ता जी का कहने का मतलब ये है कि इंटर्नशिप पूरी हो गई है, अब बड़े पदों पे पहुंचना है, यानी विधायक और लोकसभा आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य पूरा हो, हम लोगों की ऐसी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप जैसे नेता जब आगे अपने पदों को संभालते हैं तो न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पूरे समाज को कुछ नया मिलता है। कुछ महिलाओं से आप कहना चाहती हैं? महिलाओं से बस ये कहना चाहेंगे कि आप लोग आत्मनिर्भर स्वावलंबी, जब हम आधी आबादी कहते हैं कि महिला आधी आबादी है, तो आप आत्मबल अपने अंदर कैसे लाएं, अपने निर्णय लेना स्वयं शुरू करें, क्योंकि बहुत सब चीज़ें कठिन नहीं हैं। आप आर्थिक प्रबंधन से लेके घर का मैनेजमेंट से लेके आप बाहर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। ज़रूरत है, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, उनको याद दिलानी पड़ी थी, तो
ऐसा महिलाओं के साथ भी है कि वो अपनी ताकत भूले ना, वो उनमें भी वो शक्ति है, वो बहुत बेहतर कर सकती हैं, बस अपनी ताकत को बटोरने की ज़रूरत है। और आप आने वाले समय में जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो जिन महिलाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और जो पढ़ी लिखी हैं और कुछ करना चाहती हैं, तो आप समाज को बहुत कुछ दे सकती हैं। और काम करते रहिए और निरंतरता बनाए रखिए, सक्रियता बनाए रखिए, बस। अच्छा, प्रधान संघ के अध्यक्ष के रूप में क्या क्या आप काम कर रहे हैं? प्रधान संघ के अध्यक्ष, अब जब सभी अपने यहाँ 67 ग्राम पंचायतें हैं माल ब्लॉक में, और अध्यक्ष के रूप में देखिए ये है कि एक मॉडल जब एक पंचायत बनती है तो बहुत सारे प्रधानों के लिए एक उदाहरण पेश हो जाता है कि आपको काम कैसे करना है, या कैसे आप प्रोत्साहन पुरस्कार अपने ग्राम पंचायत को ला सकते हैं, या कैसे आपको एक होता नहीं है कि एक जब चीज़ें आपके सामने उदाहरण होता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम लोगों का भी प्रधानों का ग्रुप है, तो वो हम एक दूसरे को देख के सीखते रहते हैं। अच्छा। और एक दूसरे के लिए खड़े भी रहते हैं, कोई फंसता है तो कोई उसके लिए भी हम लोग रहते हैं। तो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हमें अपना अध्यक्ष स्वीकारा, और उनके लिए भी हमने चीज़ें ऐसे रखी कि कैसे आप लोग अपनी पंचायत को सुंदर बना सकते हैं, या कैसे अपनी पंचायत को आप जिले में और प्रदेश में रख सकते हैं एक आदर्श के रूप में। अच्छा। तो ऐसी माल की बहुत सारी पंचायतें हैं, जैसे गुड़वा बरौकी प्रधान जी अभी 26 जनवरी की परेड में भी गए दिल्ली, उनका चयन हुआ। तो बहुत सारे अवसर इस समय सरकार प्रधानों को दे रही है, क्योंकि हम भी अभी 15 अगस्त पे जब सम्मानित हुए थे दिल्ली में अपने उत्कृष्ट कार्य, ग्राम पंचायत के उत्कृष्ट कार्य के कारण, तो ऐसे कई अवसर जो काम अच्छा करते हैं तो सरकार उसकी सराहना करती है, और ये एक हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं और कोई उसको सराहे, तो आपको लगता है आत्मविश्वास आता है और अच्छा करने का जज्बा होता है कि हमें और बेहतर करना है। और अपनी पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि भारत में बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, और बहुत अब आजकल कंपटीशन हो चुका है कि हमको अपने गांव को हम कैसे और विकसित बेहतर करें। और मोदी जी के जो एक विजन है विकसित भारत हमें जो बनाना है, 2047 तक विश्व गुरु बनना है, तो उसमें हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, अपनी पदों को कैसे सुशोभित और कर सकते हैं, अपनी पंचायतों को कैसे सशक्त कर सकते हैं। तो उस दिशा में अगर हर प्रधान अपना योगदान देगा तो वो एक ना एक दिन हम लोगों का भारत विकसित भारत बनेगा। तो बहुत शुक्रिया संयुक्ता जी आपको, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते रहते हैं। तो इसी तरीके से जो पर्सनालिटीज़ हैं जो क्षेत्र समाज के लिए कुछ कर रही हैं, हम लगातार आपको उनसे मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया, और दोस्तों आपको भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।